एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी घूमता जरूर है हाँ बिल्कुल। कि क्यों कुछ लोग मतलब कम मेहनत में ही आसमान छू लेते हैं और क्यों कुछ लोग दिन रात एक करके भी अ, वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये देख के फ्रस्ट्रेशन होती है ना। बहुत ज्यादा। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे इसी सदियों पुरानी बहस की जड़ तक जाते हैं, मेहनत बनाम किस्मत। तो आज हम इन स्रोतों में जो बातें हैं उनकी जरा गहराई से पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला असल में है क्या। और ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत हमें कोई मतलब आसान सा जवाब नहीं देते कि हाँ ये सही है या वो गलत है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कहते कि हाँ मेहनत जीतती है या नहीं किस्मत ही सब कुछ है, बल्कि ये एक बहुत ही दिलचस्प काम करते हैं। क्या? ये पहले इन दोनों ताकतों को, मेहनत और किस्मत को, नए सिरे से परिभाषित करते हैं और फिर उनके बीच का जो जटिल रिश्ता है उसे खोलकर हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, ये पड़ताल इस बारे में नहीं है कि दोनों में से कौन बड़ा है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी को आकार कैसे देते हैं। सही कहा। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं जिस पर हम अक्सर या तो अपनी जीत का सेहरा बांधते हैं या हार का ठीकरा फोड़ते हैं। हाँ, किस्मत। इन स्रोतों में किस्मत को लेकर जो नजरिया दिया गया है उसने तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि किस्मत मतलब जो पहले से लिखा है, एक स्क्रिप्ट जिसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, एक अटल भाग्य। पर यहाँ बताया गया है कि किस्मत वो हालात हैं जिनमें हम पैदा होते हैं, हमारा परिवार, हमारा माहौल, हमें शुरुआत में मिलने वाले मौके। ये हमारी दौड़ की स्टार्टिंग लाइन की तरह है। फिनिश लाइन नहीं। फिनिश लाइन नहीं। और ये स्टार्टिंग लाइन वाली जो बात है बहुत गहरी है ना? हाँ, क्योंकि ये किस्मत के विचार से वो भारीपन हटा देती है, वो जो लाचारी का एहसास है उसे खत्म कर देती है। सही। इसे एक अटल भाग्य मानने के बजाय यह इसे एक शुरुआती बढ़त या शुरुआती रुकावट के तौर पर देखती है, एक हेड स्टार्ट की तरह। बिल्कुल। सोचिए, एक 100 मीटर की रेस है। किस्मत ये तय करती है कि आप स्टार्टिंग ब्लॉक पर खड़े हैं या 10 मीटर आगे या शायद 5 मीटर पीछे। यह परिभाषा आपसे आपका कंट्रोल नहीं छीनती, बल्कि आपको आपकी शुरुआती पोजीशन बताती है। और यहीं से सबसे जरूरी सवाल पैदा होता है। क्या? कि अगर किस्मत सिर्फ स्टार्टिंग लाइन है तो फिर रेस का नतीजा किस पर निर्भर करता है? एकदम सही सवाल। और मुझे लगता है कि स्रोत का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत को समझाता है वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेहनत मतलब बस ज्यादा घंटे काम करना, पसीना बहाना, पर यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा? यहाँ मेहनत की 4 खासियतों पर जोर दिया गया है। पहला है सही दिशा में काम करना। मतलब दीवार पर जोर जोर से धक्का लगाने का क्या फायदा अगर आपको दरवाजे से अंदर जाना है। बिल्कुल। दिशाहीन मेहनत सिर्फ थकावट देती है, नतीजा नहीं। दूसरा है बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने का जज्बा, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। हिम्मत ना हारना। तीसरा, बिना किसी तारीफ या पहचान के भी चुपचाप अपना काम करते रहना। लेकिन जो चौथा बिंदु है वो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? तब भी काम करना जब कोई देख ना रहा हो। ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? असल दुनिया में क्या ज्यादातर लोग इनाम या पहचान के लिए ही काम नहीं करते? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस बात का नकार नहीं रहा कि पहचान एक बड़ी प्रेरणा है। अच्छा। लेकिन उसका तर्क ये है कि जो लोग सिर्फ बाहरी पहचान के लिए काम करते हैं वे तब बिखर जाते हैं जब तालियां बजनी बंद हो जाती हैं। सही बात है। जब मुश्किल दौर आता है और कोई तारीफ करने वाला नहीं होता तो वे हिम्मत हार जाते हैं। जबकि जिन लोगों में अंदरूनी अनुशासन होता है, जो अपने काम की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका काम है, वे उस मुश्किल दौर को पार कर जाते हैं। और लंबे समय में यही फर्क पैदा करता है। बिल्कुल। इसी के लिए एक बहुत अच्छी लाइन इस्तेमाल की गई है, मेहनत वो आग है जो ठंडे हालात में भी रास्ता बना लेती है। वाह। जब बाहर से कोई गर्मी या सराहना ना मिल रही हो तब आपकी अंदर की आग ही आपको आगे बढ़ाती है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इन दोनों को साथ रखें, किस्मत हमारी स्टार्टिंग लाइन है और मेहनत वो आग है जो हमें आगे ले जाती है, तो फिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? यहीं पर स्रोत उस बात पर आता है जिसे वो एक कड़वा सच कहता है। और वो सच क्या है? वो सच ये है, किस्मत आपको शुरुआत देती है लेकिन मंजिल तक मेहनत ही पहुंचाती है। और इस सच को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किस्मत ने किसी को एक शानदार स्पोर्ट्स कार की चाबी दे दी।
ये उसकी शुरुआती बढ़त है। ठीक है। और किसी दूसरे को किस्मत से सिर्फ एक साइकिल मिली, ये उसकी शुरुआती रुकावट है। अब पहली नजर में तो लगेगा कि कार वाला ही रेस जीतेगा, जाहिर है। लेकिन स्रोत ये कह रहा है कि अगर कार वाला सिर्फ चाबी लेकर बैठा रहे, गाड़ी चलाना ना सीखे, उसे रेस में ना दौड़ाए, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जबकि साइकिल वाला अगर रोज पेडल मारता रहे, पसीना बहाता रहे, रास्ता खोजता रहे, तो हो सकता है उसे मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगे, ज्यादा पसीना बहे, लेकिन वो पहुंचेगा जरूर। और ये भी हो सकता है कि रास्ते में मेहनत करके वो अपनी साइकिल को मोटर बाइक में बदल ले। बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो असली खेल है। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर अंदर जाने का काम, अंदर की दुनिया को जीतने का काम, वो मेहनत का है। स्रोत ये भी कहता है कि मेहनत का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, वो कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। हाँ। एक लाइन है कि कभी कभी मेहनत किस्मत से देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो जिंदगी बदल देती है। ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो सालों से लगे हुए हैं और नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर इस बात के सबूत चाहिए तो हमें सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। स्रोत हमें कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल देता है। अगर किस्मत ही सब कुछ होती, तो फिर अब्राहम लिंकन जैसे लोग जो एक बेहद गरीब लकड़ी के घर में पैदा हुए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे बनते? सही सवाल है। अगर किस्मत ही अंतिम सच होती, तो धीरूभाई अंबानी जैसे साधारण इंसान जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करने से शुरुआत की, वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर पाते? ये तर्क बहुत गहरा है। ये बताता है कि सफलता किसी की जागीर नहीं है। सही। ये किसी खास परिवार, जाति या बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। ये एक तरह से सफलता के विचार को लोकतांत्रिक बनाता है। लोकतांत्रिक, ये अच्छा शब्द है। ये हर उस इंसान को हिम्मत देता है जिसे लगता है कि उसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। इतिहास हमें बार बार ये पैटर्न दिखाता है कि इंसान के हालात उसकी हिम्मत से बड़े नहीं हो सकते। इसीलिए स्रोत में लिखा है, हर सफल इंसान की कहानी में मेहनत की स्याही जरूर होती है। क्या बात है। हो सकता है कहानी की शुरुआत किसी और ने लिखी हो, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स मेहनत से ही लिखा जाता है। मेहनत से ही लिखा जाता है। तो यहाँ तक कि बातचीत से ये तो साफ है कि हम गलत सवाल पूछ रहे थे। यह मेहनत बनाम किस्मत की लड़ाई है ही नहीं। तो फिर असली खेल क्या है? मुझे लगता है कि अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। हाँ, और असली खेल को समझने के लिए हमें वनाम शब्द को हटाकर और लगाना होगा। मेहनत और किस्मत। मेहनत और किस्मत। स्रोत इसे एक डांस की तरह बताता है, एक जुगलबंदी। जुगलबंदी। हाँ, और इसकी सबसे अच्छी व्याख्या एक लाइन में की गई है, मेहनत किस्मत को चुनौती देती है और किस्मत मेहनत को मौका देती है। इसे थोड़ा और समझाइए। मेहनत किस्मत को चुनौती देती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो आप अपनी शुरुआती परिस्थितियों को बदलने लगते हैं। कैसे? आप नए हुनर सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं। आपकी मेहनत मतलब एक ऐसा माहौल बना देती है जहां अच्छी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। आपने अपनी स्टार्टिंग लाइन को अपनी मेहनत से आगे खिसका दिया, आपने अपनी किस्मत को चुनौती देकर उसे बदल दिया। और किस्मत मेहनत को मौका देती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किस्मत या अवसर बिना मेहनत के बेकार हैं। सोचिए, एक किसान को बहुत उपजाऊ जमीन किस्मत से मिल गई, ये एक मौका है। लेकिन अगर वो उस पर हल नहीं चलाएगा, बीज नहीं बोएगा, पानी नहीं देगा, तो वो जमीन बंजरी रह जाएगी। मौका सामने से गुजर जाएगा। और यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? जो मेहनत नहीं करता उसकी किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मतलब अगर आपको अच्छी शुरुआत मिली भी है तो उसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार मेहनत लगेगी, वरना वो बढ़त भी खत्म हो जाएगी। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि हमें अपनी ऊर्जा इस बात पर नहीं लगानी चाहिए कि हमारी किस्मत कैसी है या हालात कैसे हैं। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, हमारी मेहनत। और स्रोत का अंतिम संदेश भी यही है। अगर आज हालात आपके पक्ष में नहीं है, तो शिकायत करने या निराश होने के बजाय सिर्फ एक ही रास्ता है, काम करते रहना। सही दिशा में पूरी लगन से, क्योंकि अंत में जैसा कि स्रोत कहता है, किस्मत कभी कभी दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर ले जाने का काम सिर्फ मेहनत करती है। बिल्कुल। मुझे लगता है आज की बातचीत से याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यही है। एकदम। और ये पूरी बातचीत मुझे एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। बताइए। स्रोत बताता है कि मेहनत कैसे किस्मत को चुनौती देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या लगातार और सही दिशा में की गई मेहनत खुद अपनी किस्मत बना सकती है? हाँ। क्या जिसे हम
किस्मत या अच्छा मौका कहते हैं, वो असल में बस वो एक पल है जब हमारी सालों की तैयारी एक ऐसे अवसर से टकराती है जो शायद हमेशा से वहीं था। लेकिन बिना तैयारी के हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। एग्जैक्टली बिना तैयारी के हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था।